परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीट 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो चुकी है। पेपर लीक के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लगातार नीट की परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो अब नीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राष्ट्रवाणी आपको बता रहा है, पेपर लीक के चलते और पेपर लीक के बढ़ते मामलों को लेकर भी सरकार लगातार कदम उठाने की कोशिश कर रही है, मगर उसके बावजूद पेपर लीक एक बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है और नीट 2026 की परीक्षा पर इसका असर भी देखने को मिला है, जहां पेपर लीक के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार नीट की परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि नई तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है, मगर सवाल वही कि आखिरकार एक बार फिर पेपर लीक ने लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 22 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो पेपर लीक की सबसे बड़ी खबर, और बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां नीट का पेपर रद्द हो चुका है 2026 का। पेपर लीक की वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और नई तारीखों का ऐलान जल्द ही होने की उम्मीद है। तो सुमन हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुमन के पास फिर से चलेंगे। सुमन, हम लगातार शिक्षा की बात अभी कर रहे थे और ये देखिए बीच में एक बड़ी खबर सामने आई, जहां नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद 2026 नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। निराशाजनक बात है कि आप एग्जाम मेहनत साल भर स्टूडेंट लगातार प्रयास करता है और देश की सबसे बड़ी एग्जाम अगर नीट की बात करें तो उसमें लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा में बैठते हैं, सम्मिलित होते हैं, और इस तरह से जो है परीक्षा पेपर लीक कर दिया जाए। और खास करके जो है ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार को है जो लगातार प्रयास इस दिशा में करना चाहिए। और इस तरह की जो चीजें हो रही है, आखिर किस स्तर से हो रही है, कहाँ से हो रही है, इस पर एक लगातार ये ऐसा नहीं है पहली बार है। इससे पहले भी नीट का जो एग्जाम हुआ था वहां पर पेपर लीक का मामला आया था। उसके बाद तमाम प्रकार के डॉक्टर जितने भी थे उनके द्वारा आंदोलन किया गया था। तो ये लगातार जो शिक्षा के क्षेत्र में, अब शिक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा किसी भी देश की जो रीढ़ माना जाता है। शिक्षा के बगैर जो है सो किसी भी देश के विकास की कल्पना, विकसित होने की कल्पना जो है वो साकार नहीं किया जा सकता है। तो इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। और 22 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो केवल मेहनत के आधार पर आते हैं। बिल्कुल सुमन, क्योंकि देखिए 720 उनके लिए कोई मायने नहीं। कल ही हम इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे। देखिए 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल गेस्ट पेपर से मैच हो जाना और फिर उसके बाद इस मामले में 13 संदिग्धों की गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं बड़े नेटवर्क की तरफ भी इशारा करता है। अब बिल्कुल देखिए, ये इसमें कहीं ना कहीं साजिश तो बड़े लेवल पर माना ही जा सकता है। और इसलिए जो है तो सरकार को कहीं ना कहीं इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल परीक्षा रद्द कर देना, फिर स्टूडेंट नोटिफिकेशन जारी करना, फिर स्टूडेंट के द्वारा आकर के एग्जाम देना, ठहरना, उसमें क्या है कि स्टूडेंट को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बार बार स्टूडेंट को इसी चीजों में इन्वॉल्व करना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ माना जा सकता है। तो सरकार को चाहिए कि इस दिशा में कठोर कदम बनाते हुए, कठोर कानून बनाते हुए इस दिशा में काम करे और इस चीज पर पूर्ण विराम लगाए। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी चीजों का होना कहीं ना कहीं ये किसी भी देश के लिए बेहद ही गलत साबित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर ये खबर सामने वाकई में चौंका देने वाली है, क्योंकि 22 लाख परीक्षार्थी इस इम्तिहान में बैठते हैं और कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हालांकि इस पेपर को रद्द कर दिया गया है, लेकिन नई तारीखों का ऐलान जल्द ही होगा। मगर सवाल वही है कि आखिरकार ये पेपर लीक के मामले कब रुकेंगे।